हामिद एक ईमानदार और नेक दिल आदमी था जो अपनी बीवी फातिमा और 2 छोटे बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में सुकून से रहता था। उसकी जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी, लेकिन कुछ महीनों से उसके घर में अजीबोगरीब वाकयात रोनुमा होने लगे थे। कभी उसका छोटा बेटा रात भर बुखार में तपता रहता, कभी दुकान में रखे पैसे गायब हो जाते और कभी फातिमा को दरवाजे के पीछे साए नजर आते। ये सब कुछ एक नई औरत की आमद के बाद शुरू हुआ था, जुलेखा। जुलेखा इस गांव में अचानक नुमायां हुई थी। वह हमेशा काले बुर्के में मलबूस रहती और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लोग उसके पास जाने से कतराते थे, क्योंकि जहां वह जाती वहां कुछ न कुछ बुरा जरूर होता। एक रात फातिमा को यूं महसूस हुआ जैसे कोई दबे पांव उनके कमरे में दाखिल हुआ हो। वह हड़बड़ाकर उठी, मगर कमरे में कोई न था। अचानक खिड़की के बाहर से सरगोशियां सुनाई दी। उसने झांक कर देखा, जुलेखा घर के दरवाजे पर कुछ मिट्टी छिड़क रही थी और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पड़ रही थी। फातिमा के बदन में खौफ की लहर दौड़ गई। वह भागकर हामिद के पास गई और उसे जगाया, मगर जब तक वह बाहर पहुंचे जुलेखा गायब हो चुकी थी। अब हालात और भी खराब होने लगे। हामिद जब भी दुकान पर जाता किसी न किसी चीज का नुकसान हो जाता। फातिमा का जिस्म अचानक नीला पड़ने लगता, जैसे किसी ने जोर से दबा दिया हो। रात को दरवाजे पर किसी के नाखून मारने की आवाजें आती, मगर बाहर कोई न होता। हामिद ने आखिरकार मौलवी साहब से राब्ता किया और उन्हें सब कुछ बताया। मौलवी साहब ने सूरह अल बकरह पढ़कर हामिद के घर में दम किया, फिर आंखें बंद करके गौर से कुछ सुनने लगे। अचानक उन्होंने आंखें खोलकर कहा, यह कोई आम चीज नहीं, यह जादू का असर है। तुम्हें इस जादूगरनी को रोकना होगा। यह सुनकर हामिद का दिल ढल गया, मगर अब वह खामोश नहीं बैठ सकता था। उसने जुलेखा पर नजर रखनी शुरू की और एक दिन उसका पीछा किया। जुलेखा शाम के वक्त कब्रिस्तान के पुराने हिस्से की तरफ जा रही थी। वह एक कच्चे मकान में दाखिल हुई जहां मध्यम रोशनी थी। हामिद दबे पांव उसके करीब हुआ और झांक कर अंदर देखा। जो मंजर उसने देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। जुलेखा जमीन पर बैठकर एक लकड़ी के तख्ते पर इंसानी बाल, खून में भीगी गुड़ियां और हड्डियों के टुकड़े रखकर कुछ पढ़ रही थी। सामने एक तस्वीर रखी थी। यह तस्वीर हामिद के बेटे की थी। हामिद तेजी से वापस भागा और गांव के लोगों को जमा कर लिया। मौलवी साहब के साथ सब लोग मशालें लेकर उस झोंपड़ी की तरफ बढ़े। जब जुलेखा ने हुजूम को अपनी तरफ आते देखा तो वह गुर्रा कर बोली, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, मैं सबको खत्म कर दूंगी। मगर मौलवी साहब ने जोर से सूरह अल नास पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे आयात पढ़ी जा रही थीं, जुलेखा की चीखें बुलंद होती जा रही थीं। अचानक उसका जिस्म कांपने लगा और उसके हाथों से धुआं निकलने लगा। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, ये अल्फाज मुझे जला रहे हैं। फिर एक जोरदार धमाके के साथ जुलेखा हवा में तहलील हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। उस रात के बाद गांव में सुकून लौट आया। हामिद का बेटा तंदुरुस्त हो गया और फातिमा पर जादू के असरात खत्म हो गए। मगर लोग आज भी उस झोंपड़ी के करीब जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां से कभी कभी सरगोशियों की आवाजें आती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह की कुदरत से बड़ी नहीं हो सकती। नेकी हमेशा जीतती है। ये कहानी न सिर्फ सनसनीखेज है, बल्कि एक गहरा पैगाम भी देती है कि हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए।